अगर आप मेरे से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करो तो प्रॉपर्टी तो आज भी वही है जहां आपने ली थी। 2 साल आपको किराया नहीं आया, पर प्रॉपर्टी का तो कुछ नहीं हुआ। 2 साल वापस से तेजी आएगी मार्केट में, दोबारा ग्रो कर जाएगी। और ऐसा कोई प्रॉपर्टी कभी भी कोई इस पर्पस से नहीं लेता कि मुझे इतने % रिटर्न मिल जाएगा। प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसकी जगह किसी और एसेट की बात करो, लाइक क्रिप्टो, शेयर मार्केट, ये हो सकता है कि आप कल सुबह उठोगे, एक क्रिप्टो XYZ कॉइन में आपने पैसा डाला, कल सब खत्म हो गया। गाइस, मुझे यंगर जनरेशन से बात करके बड़ा मजा आता है, स्पेशली वो लोग जो इस यंग एज में, अपनी यंग एज में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। सो आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल पापा के बाहुबली बिजनेस को छोड़ के अपना कुछ करने की ठानी, एक बिजनेस को स्टैंड करके ऑलमोस्ट $multi-million वैल्यूएशन पर बेचकर आज अपना खुद का स्टार्टअप बेंगलुरु में स्टार्ट कर चुके हैं और काफी आगे जा चुके हैं। वेलकम सनी गर्ग। सनी, हाउ आर यू? वेरी गुड सर, वेरी नाइस टू बी हियर। सबसे पहले हम लोग बात करें यंगेस्ट मिलियनेयर की, तो यार हमारे व्यूअर्स को जानने का ये मतलब मौका होना चाहिए, या फिर दे वांट टू नो अबाउट योर एज, कि जो यंगेस्ट मिलियनेयर बार-बार बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन में, इसकी एज क्या है? सो व्हेन आई सोल्ड द कंपनी आई वाज 22, अभी आई एम 24। 24 साल की उम्र में। हाँ जी। और थोड़ा टिपिकल नहीं लगता, स्टीरियोटाइप नहीं है, एक मिलियनेयर का नाम है सनी, तो ये ऐसा नहीं लगता यार मेरा नाम थोड़ा भारी भरकम होना चाहिए था, फील नहीं आता वो? ज्यादा फोकस दे दिया सर आपने मिलियनेयर वर्ड पे बट चलो यूट्यूब है, चलता है। देखो सर, मेरे को ये काफी लोग बोलते हैं कि सनी क्या तुम्हारा ओरिजिनल नेम है। हाँ। एंड मुझे भी कभी बार लगता है यार क्या घर वालों ने थोड़ा और मेहनत कर लेते, थोड़ा और सोच लेते, पर इस नाम के पीछे भी एक अलग स्टोरी है। तो हम जब हिंदू लोग नामकरण करते हैं तो पंडित हवन करता है, वर्ड निकालता है, तो पंडित ने जो नाम निकाला था वो मेरी मम्मी को एक्चुअली पसंद नहीं आया, जो 3-4 ऑप्शन थे। एंड आई वाज बोर्न ऑन अ सैटरडे, तो शनिवार, तो शनि वाज नॉट अ कूल नेम। अब कहना मोस्ट रिलेटेड नेम वाज सनी, उन्होंने घर में सनी बोलना स्टार्ट किया, एक दिन पापा जाके स्कूल में भी सनी लिखवाया, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। मतलब सनी का शनि थोड़ा भारी नहीं है सर वीकेंड से। देखो, मैं शनिवार को पैदा हुआ था, बट मैंने भी रिसेंटली पंडित को हाथ दिखाया इनॉग्रेशन पे अपने ऑफिस के, तो वो बोल रहा था शनि भारी है, पर क्या कर सकते हैं, उसने बोला पीपल को पानी चढ़ाओ। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है कि यंग एज में मिलियनेयर बनना और स्टार्टअप का आइडिया लेना, बिजनेस ट्राई करना, इतने सारे दिमाग में ये आता है यार, इस एज में तो लोग लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं या फिर जॉब के पीछे भागते रहते हैं, ये सनी का ध्यान दिमाग स्टार्टअप पे कैसे लगे? सर ये किसने बोला कि आप बिजनेस करते हुए लड़कियों के पीछे नहीं भाग सकते? क्या बात है, सीख लो भैया। मतलब यू हैव टू बी गुड एट टाइम मैनेजमेंट ना, थोड़ा टाइम बिजनेस को दो, थोड़ा टाइम और चीजों को दो लाइफ में। ऑल्दो मैंने ये नहीं किया, मेरा बड़ा सिंपल फोकस था कि अगर लाइफ में बहुत जल्दी कुछ अच्छा अपना नहीं करा तो पापा का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा, विच आई डिडंट वांट। सो इसीलिए आई स्टार्टेड व्हाइल इन कॉलेज। तो सलमान खान की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, मतलब तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की पैसे के पीछे भागेगी, तुम पैसों के पीछे भागोगे, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। नहीं सर, मुझे ऐसे इस पे नो कमेंट्स। वो कौन सा मोमेंट था जब व्हेन यू फील यार कि यार लाइफ में स्पार्क नहीं आ रहा, लेट्स डू समथिंग जो बाकी लोग नहीं कर रहे? मतलब मैंने ऐसा सोच के कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया सर कि ये इसलिए करना है कि बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे। उसको मैं बड़ा इजीली टर्म करता हूँ फोमो। और अगर आप फोमो में कुछ कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि कहते हैं ना, ये नहीं कर रहा मैं ये करूंगा, या ये कर रहा है मैं वो करूंगा। करो वो जो तुम्हारे अंदर से आवाज है, मुझे ये करना है। तो मेरे को बचपन से बिजनेस का शौक था। मतलब मैंने भी आपको बताया ना, पापा का बिजनेस, तो वो मेरे को पापा ने 5th या 6th क्लास में पहली बार बिजनेस पे ले जाके बताया था, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। एंड आई हैव हेल्प्ड हिम इन लेट्स से फॉर 5 years और 6 years ऑफ माय लाइफ बिजनेस करने में। और उसी टाइम पे मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया था कि मुझे कुछ करना है, पर पापा के साथ नहीं करना, बिकॉज बिजनेस करने की सबसे बड़ी चीज है आपको ऑटोनॉमी मिलती है लाइफ में, और पापा के साथ वो नहीं मिलती। तो मुझे अपना स्टार्ट करना था। एंड व्हाइल इन स्कूल आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन स्टडीज, कि SRCC जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है। तो तब तक पढ़ाई पे फोकस किया। जब वो कॉलेज क्रैक नहीं हुआ जो चाहिए था, तो उस टाइम पे कोई फोकस नहीं बचा लाइफ में कि अब ये करना है। और मैं कहीं इतना फ्री हो गया कि अब मैं वो चीज कर सकता हूँ जो लाइफ में मेरे को चाहिए, कि मुझे बिजनेस करना है। तब आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट बिजनेसेस। ये कभी इसलिए नहीं हुआ कि मेरे बाकी दोस्त जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, मुझे बिजनेस करना, मतलब ये कभी भी रीजन नहीं था। माय डैड इज इनटू होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोसरीज एंड FMCG प्रोडक्ट्स। तो जैसे अपने टॉप्स, हल्दीराम, शक्ति भोग, ऐसी ही हैज 25 डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन एंड FMC एंड F एजेंट।
जो पूरा ईस्ट दिल्ली है तो उसमें जो भी सामान फैक्ट्री से आता है वो हमारे पास आता है, फिर आगे रिटेलर्स को जाता है। तो वहां से एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला हाउ B2B बिजनेसेस आर रन। अमेजिंग। तो मेरा अगला सवाल इसी के ऊपर है कि इतना बढ़िया जो पापा का बिजनेस चल रहा है, जो ऑलरेडी सेट है, बाहुबली का साम्राज्य छोड़ के ये सनी लड़का अपने बिजनेस की तरफ चल दिया, क्यों? और फिर कौन से बिजनेस की तरफ गया, और उसको उसके जब आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए? सो सर, जो पापा का बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी हम बात कर रहे थे, जब मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमी नहीं है, कि मतलब हर चीज पापा से पूछ के करनी पड़ती है। तो एक तो वो रीजन था पापा का बिजनेस ना करने का। दूसरा, जो ये ग्रोसरी बिजनेस है, दिस इज अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस, कि बहुत कम परसेंटेज पैसा बचता है, फिर इसकी सरदर्दी, इससे पैसा लेना है, इसको उधार मर गया, ये हो गया। आई डेंट वांट टू गेट इनटू दैट। और दूसरा, मुझे ये फिगर आउट करना था कि मुझे किस चीज का बिजनेस करना है। सी, ये फिगर आउट करना है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करनी, इज वन थिंग, लेकिन किस चीज का बिजनेस करना है। जैसे आप और मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यू आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स टीचिंग पीपल, मेंटरिंग पीपल। आई एम मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज। जैसे अभी हमने ऑफिस की बात की, क्या रेंटल है, क्या है, तो मुझे ये रियलाइज हुआ लाइफ में कि मुझे रेंटल इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो आफ्टर कंडक्टिंग लेट्स से 10 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्राइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग और trying a grocery startup or trying something else, I got into the accommodation business wherein we were helping people find PGs through us. उस टाइम में जब मैंने लोगों को PGs दिलाए, एक तो पैसा अच्छा बनाया, दूसरा मुझे ये रियलाइज हुआ कि मार्केट में जिस क्वालिटी के PG होने चाहिए एक 95-96% स्कोरर के लिए, और जो कहते हैं ना इतना पैसा खर्च कर रहा है, उस तरह के PGs एग्जिस्ट नहीं करते। So then we incorporated Yorshell and started our own properties wherein we used to lease properties, furnish them, provide services and then rent it out to students. इसमें चैलेंजेस क्या थे? उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज अभी कोरोना का जब टाइम आया तो हमने देखा जनरली क्या होता है, कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारे बच्चे गए रहे, कोचिंग की, बट जैसे कोरोना की खबर आई सब लोग अपने घर की तरफ दौड़ लिए। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ रेंटल बिजनेस में ही हुआ या पीजीज में ही हुआ। हमने भी यहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग जो बेंगलोर बाहर से आए थे, बेंगलोर में वो सब वापस चले गए, काम कर रहे थे, सब वापस चले गए। सारे पीजीज में आगे बोर्ड लगा हुआ है कि भैया आओ, रेंट पे अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, वहां पे आपने फायदा कैसे उठा लिया? मैंने सर कोविड होने से 4 महीने पहले कंपनी बेच दी थी। तो कहते ना वर्ल्ड में सबसे पहले कोविड मैंने ही प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, क्या बात। तो और उसके अलावा ये प्रेडिक्ट किया था इन द सेंस कि सीरियसली बोल रहे हो कि ठीक है? नहीं सर, उस टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वी वर 4 पार्टनर्स, कुछ का मन था बेचने का, तो वो हमने कहा बेच देते हैं। एक जो क्वेश्चन है मेरा वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से पूछता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए देखते रहते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करें। तो कई लोगों को शेयर मार्केट अच्छा लगता है, स्टॉक में या म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, कई लोग गोल्ड में, कई लोग प्रॉपर्टी में। सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट का पैसा है ना, तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि मल्टीपल रिटर्न कहाँ मिलेंगे? सर देखो, ये ना वो वाली बात है कि कभी भी अपने सारे एग्स एक बास्केट में ना रखो। मतलब ऑल्दो आई बिलोंग टू रियल एस्टेट, आई बिलोंग टू द स्टार्टअप इंडस्ट्री। पहले मैं ये भी बता देता हूँ मैं सवाल क्यों पूछा। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो पीजी वाला आइडिया आप लेके आए हो ना, कोरोना की सिचुएशन कभी भी आ सकती है, और जब कोरोना की सिचुएशन आई तो ये प्रॉपर्टीज जो स्पेसिफिकली इसीलिए खरीदी जाती थी कि हम रेंट पे देंगे, क्या आपको लगता है कि वो मार्केट एकदम कोलैप्स कर गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? प्रॉपर्टी तो सर आज भी वही है ना। अगर आप मेरे से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करो तो प्रॉपर्टी तो आज भी वही है जहां आपने ली थी। 2 साल आपको किराया नहीं आया, पर प्रॉपर्टी का तो कुछ नहीं हुआ। 2 साल वापस से तेजी आएगी मार्केट में, दोबारा ग्रो कर जाएगी। और ऐसा कोई प्रॉपर्टी कभी भी कोई भी इस पर्पस से नहीं लेता कि मुझे इतने % रिटर्न मिल जाएगा। प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसकी जगह किसी और एसेट की बात करो, लाइक क्रिप्टो, शेयर मार्केट, ये हो सकता है कि आप कल सुबह उठोगे, एक क्रिप्टो XYZ कॉइन में आपने पैसा डाला, कल सब खत्म हो गया। क्या आपकी बिल्डिंग के साथ कभी ऐसा होगा? अर्थक्वेक आ सकता है सर, अर्थक्वेक का तो इंश्योरेंस होता है ना, क्रिप्टो पे कौन इंश्योरेंस दे रहा है आपको? मेरा मानना ये है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मैंने भी अपनी सारी सेविंग्स रियल एस्टेट में नहीं डाली हुई। इट शुड ऑलवेज बी अ मिक्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट। कुछ % क्रिप्टो में, जो मुझे जितना मैं रिस्क ले सकता हूं उतना क्रिप्टो में, कुछ % स्टॉक्स में, कुछ % म्यूचुअल फंड्स में, कुछ % रियल एस्टेट में। जो लॉन्ग, अगर मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी, अगर मैं यही सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं कि सनी के टॉप 3 इन्वेस्टमेंट एरियाज कौन से हैं जहां पे सनी खुद इन्वेस्ट करता है?
एक तो सर मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क लेने का शौक है. सो एनीबडी हु कम्स अप विद अ बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप हो गया, बिजनेस हो गया, जैसे आपने मान लो मेरे को बोला कल मेरे को एक शॉप खोलनी है जिसमें मैं XYZ चीज करूंगा, इट इज नॉट अ स्टार्टअप, इट इज अ बिजनेस, पर मैं आपको पैसे दे सकता हूँ उस चीज के लिए. नंबर 2 हो गया, किसी को भी इंटरेस्ट पे पैसे की रिक्वायरमेंट है. मतलब आई कम फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बनिया बिजनेस फैमिली, हम लोगों के इंटरेस्ट पे पैसा लेन देन बहुत है. जब मैंने लास्ट बिजनेस स्टार्ट किया था, जिन लोगों से आज मैंने पैसा इंटरेस्ट पे ले रखा था, मैंने उन लोगों को पैसा इंटरेस्ट पे दे दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट. उसके बाद कुछ पैसा क्रिप्टो में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ रियल एस्टेट में, थोड़ा मिक्स है. ओके, अमेजिंग. अगला सवाल मेरा ये है सनी, कि अगर सनी एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो क्या होता? कंट्रोवर्शियल आंसर तो सर, हाँ, आप जैसे आप बात कर रहे थे अपन, तो मुझे बॉलीवुड का बहुत शौक है. क्या बात. मतलब मैंने आज तक ये कहीं एग्री नहीं किया ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, पर आई लाइक द शो बिजनेस. सो अगर मैं एंटरप्रेन्योर ना होता, भगवान ने वैसी शक्ल वगैरह नहीं दी, नाच गाना नहीं आता मुझे ज्यादा, पर अगर मैं एंटरप्रेन्योर ना था तो आई वुड हैव वर्क टुवर्ड्स दैट ड्रीम. मैं बॉलीवुड में कुछ कर रहा था, नॉट सेइंग हीरो बना होता, बट एनीथिंग रिलेटेड टू द शो बिजनेस, डायरेक्शन, प्रोडक्शन. आई रियली लाइक दिस बिजनेस. अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बात है. और जब इस क्वेश्चन के अंदर घुस ही गए तो थोड़ा इनका पर्सनल लाइफ में घुस जाता है. एंटरटेनमेंट मतलब आपको बहुत पसंद है. आई लव एंटरटेनमेंट. तो आपकी फेवरेट एक्टर के बारे में पूछे तो आप क्या कहेंगे? सर देखो, मेरा मानना यह है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर फेवरेट एक्टर नहीं है, हर किसी का कोई रोल है जो अच्छा है. अब जैसे अक्षय कुमार है, अगर आप उसको बाला बाला में देखोगे तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप उसको हॉलीडे में देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. अब शाहरुख खान को आप चेन्नई एक्सप्रेस में देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, शाहरुख खान को अगर आप जीरो में देखोगे तो नहीं अच्छा लगेगा. तो मतलब मेरा लाइफ से पर्सपेक्टिव ये है कि मैं किसी एक आदमी को आइडलाइज नहीं करता, उसका जो अच्छा है उससे वो ले लो और उससे वो सीख के अपना काम आगे बढ़ाओ. क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दिया ये. और टिपिकल एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जिस पे आजकल बहुत डिबेट चल रही है. बॉलीवुड और टॉलीवुड, साउथ इंडियन इंडस्ट्री अच्छा कर रही है अकॉर्डिंग टू यू, या हमारी जो इंडस्ट्री बॉलीवुड वो अच्छा? सर देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जो टॉलीवुड इस टाइम पे कर रहा है, अमेजिंग, हैट्स ऑफ. मैंने RRR भी देखी थिएटर पे, मैंने KGF 2 भी देखी थिएटर पे, मैंने उससे पहले भी काफी जर्सी का जैसे ओरिजिनल देखा हुआ था, कबीर सिंह का ओरिजिनल देखा हुआ था, दृश्यम का ओरिजिनल देखा हुआ था. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा बॉलीवुड में ऐसे क्या रिसोर्सेज की कमी आ गई जो हमें स्क्रिप्ट कॉपी करनी पड़ रही है. और अगर स्क्रिप्ट कॉपी कर रहे हो तो ओरिजिनल जो मूवी है उसको प्रॉपर ड्यू क्रेडिट्स दो, उसको पार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दो या कुछ दो. मतलब जो टॉलीवुड का काम है वो, देखो कुछ एक्शन ड्रामा थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, बट मेरे को बहुत पसंद है. मतलब पर्सनली पूछो तो व्हाट टॉलीवुड हैज डन, अगले 1-2 साल में अगर ऐसे ही चलता रहा तो बॉलीवुड खत्म कर देगा टॉलीवुड. इसी तरह से ये तो बात हो गई हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की. इंडिया में एक और चीज चलती है स्पोर्ट्स, उसमें भी क्रिकेट. सो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्रिकेट अच्छा लगता है कि नहीं लगता? IPL के बारे में क्या सोचते हो? सर इंडिया में ऐसा कौन है जिसको क्रिकेट अच्छा नहीं लगता? मैं तो जितने लोगों को जानता हूँ सब, क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया. तो मुझे भी क्रिकेट वैसे बहुत सी, मैं फॉलो कम करता हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा वो, मतलब इतना टाइम भी नहीं मिलता और इतना बहुत लंबे लंबे मैचेस होते हैं. बट क्रिकेट एज बचपन में बहुत शौक था. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब तक तो मैंने ऐसा कोई IPL मैच नहीं है, कोई ऐसी टीम नहीं है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके बारे में मुझे ना पता हो. अब रिसेंटली पिछले 5-6 साल में थोड़ा क्रेज खत्म हो गया, बट IPL एज अ बिजनेस इज वेरी गुड. तो जब IPL और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखते हो तो कोई आइडिया नहीं निकल के आता कि ठीक है फ्यूचर में हो सकता है कि मैं ऐसे टाइप का कोई बिजनेस करूंगा? मैंने सर एक ना आइडिया सोचा था बॉलीवुड में कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने को कोई वीडियो शूट करनी है, अपने को लाइन प्रोड्यूसर चाहिए, अपने को कास्ट चाहिए, अपने को स्पेस चाहिए, अपने को प्रॉप्स चाहिए, अपने को सब कुछ चाहिए. बिकॉज मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था जो वीडियो एड्स वगैरह बनाती है. तो मुझे उससे बात करते हुए रियलाइज हुआ था, कभी वो लाइन प्रोड्यूसर ढूंढ रहा है, कभी वो डायरेक्टर ढूंढ रहा है, कभी वो एक्टर ढूंढ रहा है. तो ऐसी कोई ऐप एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर आप आओ, आप अपनी रिक्वायरमेंट डालो एज अ बॉलीवुड बिजनेस ओनर, एंड द जनरल पब्लिक जिसके पास टैलेंट है, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे वो सिंगिंग का हो, वो आके अपने ऑडिशन डाल दे और इसको मर्ज कर सके. होंगी छोटी मोटी एप्स, कोई अच्छे स्केल पे नहीं है. तो मुझे ये बहुत इंटरेस्ट लगा था, बट वो ये ना कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री में, ना प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है, ना बॉलीवुड का एक्सपीरियंस है. बट मे बी अगर कोई अच्छा लगता है कि फ्यूचर में, तो जरूर करेंगे सर. क्या बात है, क्या बात है. तो आपने पढ़ाई पूरी की? मैंने BCom ऑनर्स करी हुई है फ्रॉम रामजस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. उसके बाद आई गॉट इनटू ISB हैदराबाद 2019-20 बैच. ड्यू टू माय कमिटमेंट्स टुवर्ड्स योरशेल, आई कुडंट जॉइन ISB.
तो मेरे हिसाब से मेरी पढ़ाई पूरी है, मम्मी पापा के हिसाब से थोड़ी अधूरी है। तो अभी रेग्रेशन नहीं होता यार, कर लूं तो ज्यादा अच्छा है? नहीं ऐसा सर, feel नहीं आता? ऐसा कोई मतलब फाइनली फुलफिलमेंट, कंटेंट विद व्हाट आई हैव इन लाइफ। अमेजिंग। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये और मिल जाए वो और मिल जाए। देखो चाहत है, पर ऐसा कभी नहीं लगता मुझे कि यार इसके पीछे भागना है उसके पीछे भागना है। ये अपना मैंने जितनी एजुकेशन कर रखी है मेरे हिसाब से काफी है। क्या बात। अब लेकिन फ्यूचर में कोई मौका मिला कि टाइम मिला किसी अच्छे बी स्कूल जाके एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। बैक टू योर बिजनेस, जो फर्स्ट बिजनेस जो आपका हॉस्टल का था, आई मीन आई थिंक आप हॉस्टल मैनेज करते थे, लोगों को पीजी दिलवाते थे, सो वहां पे ऐसी कोई स्टोरी है कंट्रोवर्शियल, आई मीन आपने फेस किया ये तो बहुत ही वियर्ड था ये केस, और उसको बड़े मुश्किल से सॉर्ट आउट किया आपने? सो सर फर्स्ट बिजनेस की तो नहीं थी, जब हम लोगों को हॉस्टल जाते थे, जब मैंने हॉस्टल स्टार्ट करे थे खुद के लेने, सो मेरी एज वाज 18, ये जो बियर्ड है ये भी नहीं आती थी, एंड बहुत ही ऐसा लगता था कि ये 4 बच्चे घूम रहे हैं ये क्या करेंगे। तो हम किसी भी ओनर के पास जाके बैठते थे कि सर आपकी प्रॉपर्टी हमें रेंट पे चाहिए, हम साल का 50 लाख रेंट देंगे इसका, बिकॉज ड्यू में रेंट काफी ज्यादा है, तो महीने का 5 लाख रुपए रेंट। तो लोग हमें लिटरली ये बोलते थे कि तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छा काम करो, कुछ और करो, ये हम नहीं देंगे तुम्हें प्रॉपर्टी। तो उस टाइम पे देयर वाज अ वेरी रिस्पेक्टेबल गाय इन नॉर्थ कैंपस, काफी नोन, काफी अच्छे वो है उनकी, एंड उन्होंने बोला था कोई नहीं ज्यादा से क्या होगा, रेंट ही तो नहीं भरोगे ना, ले लो मेरी प्रॉपर्टी। सो ही ट्रस्टेड अस, सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। फिर जब हमने जाके लोगों को बताया कि उन्होंने हमें अपनी प्रॉपर्टी दे दी, तो बाकी लोगों ने भी देनी स्टार्ट करी। लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रोवर्शियल या थोड़ी, मैं अपने बारे में बताता हूँ, हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोगों ने क्या करा, प्री सेल्स कर दी, क्योंकि ड्यू में पहले सेशन होता है, तो कि सबको प्रॉमिस कर दिया, 150 बेड से स्टार्ट किया था कि आपको हॉस्टल मिलेगा, ये होगा, ये फैसिलिटीज होगी, और सबसे पैसे लेके रख लिए, और उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। कहीं एसी आ रहे हैं, कहीं फ्रिज आ रहा है, कहीं टीवी आ रहा है। तो 19 जुलाई होता है जब पूरा ड्यू शिफ्ट करता है, और 19 जुलाई को जो फर्स्ट सीजन था, हमारी किसी बिल्डिंग में बेड नहीं है, किसी में मैट्रेस नहीं है, किसी में एसी नहीं है, किसी में फ्रिज नहीं है, बहुत बुरी हालत हो गई। और किचन जो सेटअप करनी थी, लॉन्ड्री जो सेटअप करनी थी, वो तो अगले 10 दिन तक कोई प्लान नहीं था कि किचन सेटअप हो जाएगी। सो मुझे याद है एक वो 19 जुलाई वाले दिन मैं ऑफिस में था, 50 पेरेंट्स मेरे पे चढ़ रहे हैं कि तुमने ये गलत बोला, ये गलत बोला, एंड मैं उस दिन अपने ऑफिस से खुद बाहर भाग के चला गया कि आई कैन नॉट सर्वाइव दिस, मतलब ये मैं अपनी लाइफ में नहीं झेल सकता। एंड उस दिन मैंने वहां एक मेरे ऑफिस के साइड में पार्क था, वहां जाके बैठ गया, और मैंने ये सोचा अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से भाग जाऊं पापा के पास, वो आके मुझे बचा लेंगे पर दोबारा कभी बिजनेस नहीं करने देंगे, या फिर वापस उस रूम में जहां 100 लोग मेरे पे चिल्ला रहे हैं जाके उनसे टैकल करूं। सो हम वापस गए, हमने वो पेरेंट्स हमारी ही पेरेंट्स की उम्र के थे, तो उन्हें हमने समझाया कि हम नए हैं, ये हैं, एंड यू वोंट बिलीव ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने बुकिंग्स कैंसिल की, मात्र 2-3। सब लोगों ने हमारी बात समझी, हमने सबसे 10-15 दिन का टाइम लिया टू सेटअप एवरीथिंग, और वो पूरा सेटअप किया। अगले दिन सुबह जब पराठे जाने थे, ब्रेकफास्ट का टाइम था, बच्चों का कॉलेज था, मुझे याद है हमारे पास किचन नहीं थी, तो हमने एक लोकल ढाबे से बात करी हुई थी, कल के पराठे तुम बना के दोगे। और मेरी टीम में जितने इंटर्न्स थे, हम लोग सुबह 4:30-5 बजे 5-6 बजे निकले, उस पराठे वाले से पराठे उठाए, और अलग अलग स्कूटियों पे अलग अलग जगह डिलीवर करने हैं पराठे, और दिन में ऐसे ही लंच के लिए गया। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ माय लाइफ, कि कहते हैं लगी पड़ी है पर फिर भी गिव अप नहीं करना। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो कर रहे हैं लाइफ में, कुछ कर पा रहे हैं, वो इसीलिए कि उस दिन मैं भागा नहीं वहां से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार ये बात कहता हूँ कि जब एक ऐसा मोमेंट जहां पर आपके मन में आती है कि मुझे अब बस सहन नहीं हो रहा, मुझे क्विट करना है, बस उसी मोमेंट पे अगर आप अपने आप को संभाल लो, तो आगे आपको वो मिल सकता है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। इस स्टोरी से सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ देखा है, मानना पड़ेगा आपको सनी। पर सनी, इस सारी कॉन्वर्सेशन में मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि आपका दिमाग बहुत चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज में आप बिजनेस या फिर पैसा कैसे कमाना है, ये तो आप निकाल ही लेते हो। आपके बारे में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी थी मैंने, कॉलेज में किसी कॉलेज में शाहरुख खान आ रहे थे। हाँ जी, तो वो क्या किस्सा था, वहां पे भी आपने बिजनेस निकाला? ये स्टोरी भी पहुंच गई आप तक? तो सर स्टोरी कुछ नहीं थी, मतलब शाहरुख खान वाज कमिंग टू टेक हिज डिग्री इन हंसराज कॉलेज, और हम लोग उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग ये सब थोड़ा बहुत करते थे। तो मेरे पास कॉल आया हंसराज से, उन्होंने बोला, अब तो काफी पुरानी हो गई स्टोरी, 6 साल हो गए, उन्होंने बोला कि हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो मैंने बोला कब है इवेंट? उन्होंने बोला नेक्स्ट डे। मैंने कहा नेक्स्ट डे, एक दिन के नोटिस पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देता। तो उन्होंने बोला फूड स्टॉल पे चलेंगे। मैंने कहा कितने में दोगे फूड स्टॉल? कह रहे 8,000 रुपए में। तो उस टाइम में मैं थोड़ा फ्री था, या ये लगा लो पता नहीं बॉडी में क्या हुआ, मैंने कहा मैं लगाऊंगा फूड स्टॉल, मुझे खाना बेच के देखना है, मेरे को कोई
फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है फूड का, और कभी उससे पहले खाना काम किया भी नहीं था, तो मैंने वहां जाके वो फूड स्टॉल ले लिया। अब 4 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, पता नहीं, अब मेरे को अगले दिन फूड बेचना है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या बेचूंगा। सो आसपास के जो 2-3-4 फेमस वेंडर्स थे, मैंने उन्हीं से जाके बात करी। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर आप 40 रुपए की चिली पोटैटो की प्लेट देते हो, मुझे कल के लिए 500 प्लेट दे दो, इन्हें तोड़ तोड़ के ले आना बस, 20-20 मतलब 500 प्लेट लूंगा, 1000 प्लेट ले आना, 20,000 रुपए मेरे से ले लेना। थोड़ा एडवांस दे दिया, थोड़ा वो जो ऐसी मोमोज ले लिए, ऐसी छोले भटूरे ले लिए, और वहां स्टॉल लगा के बैठ गए, एक पोस्टर लगा के 2-4-5 वेटर इकट्ठे करके। और उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि उन लोगों ने, मेरे अलावा एक ही स्टॉल था और कोई स्टॉल ही नहीं था, और शाहरुख खान डिग्री लेने आ रहा था, तो पूरा डीयू देखने आने वाला था, और डीयू के आसपास के कॉलेजेस, बहुत खचाखच भीड़ हो गई। पानी भी अवेलेबल नहीं था वहां पर, तो हमने पानी की बॉटल्स भी मंगा ली। हम लोगों ने 1000-1500 बॉटल्स बेची थी 4 घंटे के अंदर, और करीबन टोटल मिला के 1-1.25 लाख रुपए का खाना बेचा था 4-5 घंटे में, और वी मेड समवेयर अराउंड 52-53,000 रुपीज। क्या बात है। यंग जनरेशन देख लो, है ना, लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दो, थोड़े बिजनेस आइडियाज और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पीछे भागो, शायद आप वो जगह पे पहुंच जाओ जहां पर आप सिर्फ सपना देखो। और अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं, जिसका नाम है रैपिड फायर, जिसमें हमारे मेहमान को एक्चुअली क्वेश्चन के बाद रैपिडली आंसर देना है। एग्जैक्टली। चलो शुरू करते हैं। एक्साइटेड? चलो। अच्छा, फिर भी स्टार्ट करने से पहले ऐसा कभी सेगमेंट आपने खेला? नहीं सर, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्या बात? मतलब मैं अभी भागना चाहता हूँ बस गेट खोल के। भागने नहीं देंगे। पहला सवाल लेते हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक? पानी सर। दिल्ली का लड़का फेवरेट ड्रिंक में पानी बोल रहा है, समझ जाओ आप, समझ जाओ। अच्छा, ड्रिंक से दिल्ली वाले क्या समझते हैं? ड्रिंक देन? ड्रिंक से तो सर वही समझते हैं जो हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हो, व्यूअर्स समझ रहे हैं। तो जो व्यूअर्स समझ रहे हैं, हाँ ठीक है, चलो छोड़ भी देते हैं अपन ड्रिंक, पानी। विस्की सर, जो आप सुनना चाह रहे हो विस्की। सेकंड क्वेश्चन। ओके, अगर आप एक दिन एलॉन मस्क बन के उठो, हाँ, तो आप क्या करो? ट्विटर खरीद लूंगा। दैट्स अमेजिंग। पहली चीज क्या करोगे? जब उठे एकदम, ओह आज मैं एलॉन मस्क, पहली चीज क्या करोगे? सर डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ये कैसे हो गया? हाँ। जब तक ये समझ में आएगा कि कैसे हुआ, तब तक तो दिन खत्म हो चुका होगा। क्या बात। पर अगर मुझे जेन्युइनली चांस मिले एलॉन मस्क बनने का, तो मैं मार्स पे जाऊंगा, क्योंकि उसी आदमी के पास रिसोर्सेज है मार्स पे जाने के। अभी सही। अगला सवाल, पहली जब आपकी जॉब थी या पहला जो आपका बिजनेस था, व्हाटएवर, उसमें पहली अर्निंग कितनी थी? 2000 रुपए सर। 2000 रुपए? 2000 रुपए, हाँ मतलब। ठीक है, तो अगला सवाल, आपका नाम सनी है, तो आपको रैपिड फायरली आंसर देना है, सनी देओल और सनी लियोनी। सर जब मैं 9th क्लास में था, व्हेन सनी लियोनी एंटर्ड बॉलीवुड, मेरे को याद है 9th और 10th में मुझे इतना टॉर्चर किया गया ना इस नाम पे, सो मेरे को दोनों में से कोई नहीं पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक यू लिसन जनरली? वेरी काम, वेरी सॉफ्ट, लाइक ताजदार आरम हो गया, या फिर एनी स्वीट सॉन्ग। मतलब मुझे, आप मेरे से बोलोगे कि मेरे दोस्तों को, जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो एपी ढिल्लों और सिद्धू मूसेवाला के बहुत बड़े फैन हैं। मैंने भी बहुत सुना है, बट अगर आप और मुझे अच्छा भी लगता है, अगर आप मेरी चॉइस से चलाओगे तो मैं बहुत सॉफ्ट, बहुत सिंपल गाने चलाऊंगा। शाहरुख खान और सलमान खान? हाँ, शाहरुख खान एनी डे सर। फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज? नेटफ्लिक्स सीरीज फेवरेट मनी हाइस्ट। क्या आपका फेवरेट डेस्टिनेशन की, यार जब भी मौका मिलेगा यहाँ जाऊंगा? मौका मिलेगा यहाँ जाऊंगा, घर, दिल्ली। जब भी मौका मिलता है मैं दिल्ली चला जाता हूँ घर, मम्मी पापा से। अगला सवाल इसी के ऊपर था। इफ यू हैव टू चूज दिल्ली और बैंगलोर? दिल्ली एनी डे सर, एनी डे। मैं बैंगलोर इसलिए हूँ बिकॉज मेरा बिजनेस बैंगलोर से रिलेटेड है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे वापस, अब मैं शिफ्ट हो सकता हूँ, मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी विद द फैमिली भी बहुत ईजी है। हम लोग लोकलाइट्स हैं वहाँ के, मतलब आई अंडरस्टैंड ट्रेडिशंस देयर, आई अंडरस्टैंड पीपल देयर, आई नो पीपल देयर, आई अंडरस्टैंड कि अगर गाड़ी लग जाए तो किसको फोन करना है, कैसे फोन करना है। यहाँ नहीं समझ में आता सर। मे बी 2 years डाउन द लाइन जब ये सब समझ में आने लग जाए, मम्मी पापा को यहाँ शिफ्ट कर लूँ, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बैंगलोर हो, पर आज दिल्ली रहेगा। अगला सवाल, दिल्ली की ऐसी 2 चीजें जो फेवरेट है? चाट, कहते ना कचौड़ी, भटूरे, कहते ना। अभी आई रिसेंटली मूव टू बैंगलोर, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिस कर रहा मैं।
कि वो नागपाल के छोले भटूरे हो गए या सीताराम दीवान चंद के छोले भटूरे हो गए या फिर चांदनी चौक के नान हो गए, एक वो और दूसरे फैमिली, या फिर मूलचंद जी के पराठे, मूलचंद जी के पराठे हो गए, नॉर्थ कैंपस में चाचा के छोले भटूरे हो गए। कभी किसी को प्रपोज किया है? किसने नहीं किया सर, आप बताओ, आपने नहीं किया? कब कितने प्रपोजल्स आपको मिल चुके हैं? सर मुझे दुनिया सनी भैया बोलती है, मुझे कौन प्रपोज करेगा? अच्छा, अब वैसे तो आपका नाम निकनेम के जैसे ही लगता है, बट घर वाले फिर भी क्या इसी नाम से बुलाते हैं और भी नाम है? ये निकनेम ही है सर। अच्छा, ऐसी एक चीज जिसने आपकी जिंदगी बदल के रख दी? ऐसी एक चीज जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। मतलब अगर आप मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले देखो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद देखो, मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगा कभी, आप पहचान नहीं पाओगे कि आई एम द सेम पर्सन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिकली रामजस कॉलेज, वाज दैट कैटलिस्ट जिसने मेरी जिंदगी बदलनी शुरू करी थी। आपका पहला क्रश? सेकंड क्लास में होगा सर कोई जो उस टाइम पे क्लास टॉप करता होगा। सेलिब्रिटी क्रश? कौन सी लड़की है जो अच्छी नहीं है बॉलीवुड में? क्या? डू यू बिलीव इन लक? अलॉट सर। मतलब मेरे साथ ये है, मैंने आपको बताया मुझे पैसे कमाने का या पैसे से रिलेटेड चीजें पसंद है। whenever I am working hard for something, I believe I am very lucky. But whenever I am doing something that does not involve hard work and just luck, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो ले लो या फिर कुछ भी ऐसी चीज ले लो जिसमें सिर्फ आज मैं और आप शर्त लगा लें किस पॉडकास्ट पे कितने व्यूज आएंगे। व्यूज लाने में मेरी कोई मेहनत नहीं है ना, मैं शर्त 100% हारूंगा, या हम ये शर्त लगा लें कि अभी बारिश होगी या नहीं होगी। तो मेरा लक ऐसी चीजों में विच इज वेरी लक बेस्ड ओनली बहुत खराब है। थिंग्स विच आर हार्ड वर्क बेस्ड बहुत अच्छा है। तो आई बिलीव वेरी मच इन लक। शार्क टैंक जो भी काफी फेमस हो रहा है, उसमें आपका फेवरेट जज हैज अकम्प्लिश्ड इन हिज पर्सनल लाइफ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट मूवी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और स्टार्टअप, या फिर ऐसी कोई मूवी बदमाश, बार देखना? बदमाश कंपनी। बदमाश कंपनी मैंने कम से कम 10 बार देखी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जितनी उम्र हमने जी है, जब होश संभाले थे, उसके बाद ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज या कंट्रोवर्शियल कहानी या कंट्रोवर्शियल न्यूज या अपने आसपास ऐसा कोई इवेंट जो आपने देखा यार दैट वाज शॉकिंग, वो शेयर करो। बहुत कंट्रोवर्शियल, मतलब बहुत कुछ देखा है। हम लोगों ने कंपनी सेल की, उसके बाद क्या हुआ, दैट इज अ कंट्रोवर्शियल स्टोरी इन इटसेल्फ, बिकॉज़ वी आर अ रियल एस्टेट एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी दैट, कहते ना, मैंने बोला मैं 4 महीने पहले कोविड प्रेडिक्ट कर दिया, पर पेमेंट 4 महीने में नहीं आती। तो वो अपने आप में कंट्रोवर्सी है व्हिच आई एम नॉट अलाउड टू टॉक ऑन कैमरा, पर दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल मोमेंट। उसके अलावा एक रामजस वर्सेस जेएनयू की लड़ाई हुई थी, हमें चाहिए आजादी और ऑल ऑफ दैट। आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट वो लड़ाई मैंने अपने सामने देखी। आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज कि लोगों ने एक दूसरे को मारा पीटा, एंड पता नहीं किस चीज पे लड़ रहे थे, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। मतलब तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल था। मतलब मेरे पास मम्मी का फोन आया था, सारे न्यूज चैनल पे वही चल रहा था कि रामजस में हुई लड़ाई, तो मैंने वो लड़ाई अपने सामने विटनेस करी है। क्योंकि आप रेंटल बिजनेस में हो, तो मेरा एक सवाल ये है कि बॉयज हॉस्टल चलाना आसान है, गर्ल्स हॉस्टल चलाना आसान है? गर्ल्स हॉस्टल सर। बॉयज हॉस्टल चलाने में क्या चैलेंज है? नंबर 1, रेंट उतना नहीं देते जितना लड़कियां देने में इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि उन्हें सुंदरता का पैसा नहीं देना, लड़कियों को दे देना है कि अगर अच्छे रूम्स है। नंबर 2, अगर एक लड़का 4 चपाती खाता है और 100 ग्राम सब्जी खाता है फॉर एग्जांपल, तो एक लड़की 2 चपाती खाती है और 50 ग्राम सब्जी खाती है, सेम रेंट भरती है, तो कॉस्ट इकोनॉमिक्स वर्क करती है। नंबर 3, लड़के को जिस हालत में प्रॉपर्टी दोगे और जिस हालत में वो आपको वापस देगा वो अलग होगी। लड़कियों को जिस हालत में प्रॉपर्टी दोगे जिसमें वो वापस देगी, काफी केसेस में उससे बेटर करके देती है। तो बिजनेस वाइज लड़कियों के हॉस्टल चलाना बहुत सेंस करता है। क्या बात है, क्या बात है, सुन रहे हो? लेकिन वहां पे ये भी होता है ना कि गर्ल्स हॉस्टल है तो सिक्योरिटी में ज्यादा पैसा लगता है। गार्ड है सर, एक अपने को एक गार्ड और एक वार्डन देनी है, चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे बॉयज हॉस्टल हो। अपनी ऐसा थोड़ी है कि मैंने किसी को अपने घर पे रख लिया हॉस्टल में तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई वो कुछ भी करे। आप किसी ये कहते ना गिविंग मॉरल पुलिसिंग देम, और कहते मॉरल पुलिसिंग करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि तुम 10 बजे आ जाओ, नहीं आओगे तो हम तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे, उसके बाद जो भी होगा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं उस चीज में, पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है एज अ हॉस्टल ओनर। अब इसी में अलग अलग सवाल है मेरे ख्याल। सनी, अगला सवाल, क्या कभी ब्रेकअप हुआ? सब प्रपोज किया तो ब्रेकअप होगा ही। अच्छा, और ब्रेकअप के बाद ब्रेकअप पार्टी की थी या फिर सदमे में थे? सर देखो, ऑनेस्टली बुरा तो लगता है, मतलब चाहे तुम किसी कंपनी से अटैच्ड हो या किसी आदमी से अटैच्ड हो या किसी भी चीज से भी अटैच्ड हो। अगर बात ना करे आदमी से अटैच कोई यार, मतलब आदमी से आई मेंट किसी भी ह्यूमन से अटैच्ड हो। मतलब मुझे जो ब्रेकअप का सबसे ज्यादा बुरा लगा था जिसके बाद में रोया था, दैट वाज मैंने जिस दिन कंपनी बेची थी।
तो कंपनी बेचना वाज अ वेरी, गया, बातचीत हुई, साइन करके आ गया। जिस टाइम रियलाइजेशन स्ट्रक की ना कि ये क्या कर लिया, तो मैं 1.5 महीना अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाया था। ओके, योर नेम आफ्टर योर, आपका नाम किसी के ऊपर रखा हुआ है या ऐसे ही बस सोच के रखा हुआ? बताया था शनिवार शनि जी के ऊपर रखा हुआ, ठीक है। योर फेवरेट कार कार ब्रांड, वी कैन से कार कंपनी जिसको आप ओन करना चाहोगे? अभी मेरा मन था जीप कंपस लेने का। आई रियली लाइक द टफनेस जीप हैज, तो आई बॉट जीप कंपस। लेटर ऑन प्रोबेबली रेंज रोवर। चाय और लस्सी? चाय सर, एनी डे, चाय एनी डे। मैं सुबह भी चाय पीता हूँ, शाम को भी चाय पीता हूँ, दिन में भी कभी कभार चाय बनवा लेता हूँ। मेरे ऑफिस में भी अलग से प्रॉपर चाय का सामान है, घर पे भी चाय का सामान है। चाय, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड अ टिपिकल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, चाय के बिना जिंदगी कैसे चलेगी? कॉफी वगैरह तो अभी पीनी स्टार्ट करिए दिखावे में, चाय तो। यहाँ पे रहने के बाद सबसे ज्यादा याद किसकी आती है, मम्मी की और पापा की? दोनों की इक्वली आती है सर, क्यों लड़ाई करा रहे हो घर में? शादी भी क्या विचार है आपके? सर देखो, मम्मी का तो रोज फोन आता है, अभी थोड़ी देर पहले भी फोन आया था कि शादी कर लेते हैं, अब तेरी उम्र हो गई। पर मेरा भी मानना है कि इतनी कोई जल्दी नहीं है। मतलब हमारी जनरेशन में, मतलब मैंने मम्मी को ये समझाया था कि आपकी मम्मी की शादी कब हुई थी? उन्होंने बोला 13 साल की उम्र में। मैंने बोला आपकी शादी कब हुई थी? उन्होंने बोला 23 साल की उम्र में। मैंने बोला 10 साल का जब एक जनरेशन में गैप आया, 10 साल का गैप मुझे दो, तो 33 नहीं तो 28, 29 एंड देयर इज गुड 4-5 years अभी। ओके, एक ऐसी चीज जो आपको लगता था यार काश मैं बचपन में कर लेता, या बचपन में मेरे पास होती, या मैंने की होती? नहीं, मतलब ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। ऑल्दो PS5 खेलता हूँ अब, तो ऐसा लगता है यार ये बचपन में क्यों नहीं था, पर अगर वो बचपन में होता तो आज ना होता वो। एक ऐसी चीज जो आपको लगता है काश मैं अपने यंग एज में कर लेता, जब मैं 17-18 साल का था? कहना गर्ल्स हॉस्टल ना खोलता, बढ़िया लाइफ जीता। बिकॉज गर्ल्स हॉस्टल खोलना ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। मतलब मैं क्यों इस तरह की बातें कम करता हूँ या नहीं करता हूँ ऑन कैमरा या वैसे भी, बिकॉज बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। यू कैन नॉट गो डेट अराउंड पीपल, यू कैन नॉट, ना, तुम्हारे को तुम्हारे नाम की टेक केयर करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज द ब्रांड, योर नेम इज द ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी। अच्छा, पिक वन, कॉमेडी मूवी और हॉरर मूवी? कॉमेडी मूवी एनी डे सर। पिक वन, कैट और डॉग? ह्यूमंस। चैटिंग और फोन कॉल्स? चैटिंग। चीट और बी चीटेड ऑन? नन। कोक और पेप्सी? कोक। एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस। फ्री हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन? Both should be free, sir. We give a lot of taxes in the country. I believe both should be free. Halloween और Valentine? Diwali. क्या बात, वेरी गुड। iOS और Android? iOS. तो यहाँ बोलना था नहीं, अपना इंडिया का लाना चाहिए। दिवाली ले आओ सर, मैं तो मना नहीं कर रहा। किल और बी किल्ड? नहीं सर, मरने का भी अभी शौक नहीं है, जेल में भी नहीं जाना अभी। तो किल इफ आई डोंट गेट दैट पनिशमेंट। नाइक और एडिडास? नाइकी। समर और विंटर? समर और विंटर। समर्स। वनीला और चॉकलेट? बटरस्कॉच। ओहो, अलग। द कपिल शर्मा शो और द कॉफी विद करण? सर, Tanza Talks with Arvind Arora सर। क्या बात है, क्या बात है, दिस इज द बेस्ट आंसर वी गॉट। ओके, तो ये सेगमेंट खत्म होता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लास्ट इस सेगमेंट में आखिरी सवाल कुछ एक बचे हैं, उसके बाद मुझे क्या कॉफी विद करण वाला हैम्पर नहीं दोगे आप? बिल्कुल देंगे। फाइनली योर फेवरेट ड्रिंक? अरे यार। ओके, तो अब हमारे इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे हम लोग। सो मेरा आखिरी सवाल जो है वो बहुत सिंपल है, बिकॉज बहुत सारे यूथ, बहुत सारी यंगर जनरेशन आपको देख रही है, इवन आप उसी यंग सेगमेंट से हैं और आप बहुत अच्छा किए हो। तो ऐसी 3 एडवाइसेस बेसिकली जो आप इस यंग जनरेशन को देना चाहते हो? सर, मैं 3 एडवाइसेस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं अपनी मेंटालिटी बताता हूँ, व्हाई आई वर्क हार्ड और व्हाई आई एम वेरी फोकस्ड, व्हाट आई थिंक अबाउट इट। जो हम लोगों का ये 18 to 25 वाला एज ब्रैकेट है, ये ऐसा एज ब्रैकेट है वेयर आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच। मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट मोस्ट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग देयर 18 to 25 डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज सून एज यू टर्न 25, आपकी लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती हैं। 28 होंगे तो आपके मम्मी पापा की रिटायरमेंट एज आ जाएगी, बिकॉज दे विल टर्न 55-60, उनकी इनकम खत्म हो जाती है वहां पे, यू हैव टू सपोर्ट देम। 29 होंगे, 30 होंगे, यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव किड्स, सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट पेइंग रेंटल्स, यू विल हैव टू थिंक अबाउट सेंडिंग देम टू स्कूल, घर में खाना, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एज आ जाती है। जैसे तुम 30 क्रॉस करते हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी 2 जनरेशंस का बर्डन आ जाता है। द प्रीवियस जनरेशन you had and the next generation that is coming, and this is going to be constant for the next
10, 20, 25 years, because जब ये जनरेशन का बर्डन खत्म होगा, इस जनरेशन पे आगे एक और बर्डन स्टार्ट हो जाएगा. एंड आई एम नॉट सेइंग बर्डन बट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट ये जो 18 से 25 वाली उम्र है, मुझे किसी का नहीं सोचना. मुझे सिर्फ ये सोचना है, रेंट भी मेरे पापा देंगे, मेरा खाना भी पापा देंगे, सब कुछ पापा करेंगे. मुझे बस ये सोचना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है और उसे फिगर आउट करना है. एंड ऑल्सो मैंने कहीं ना कहीं ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग देयर 18 to 22 ईयर एज रन आफ्टर मनी. अगर आप मेरी भी स्टोरी सुनोगे, आपको ऐसा लगेगा सनी यू वर रनिंग आफ्टर मनी. आई वाज नेवर रनिंग आफ्टर मनी. आई वाज रनिंग, पैसा अच्छा है, टचवुड आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर इन आई डोंट हैव टू सेल मोमोज टू काइंड ऑफ कहते ना पे रेंट टुमारो. आई वाज रनिंग आफ्टर द फितूर आई हैड कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे ये फिगर आउट करना है. पैसे तो मैंने 18 से 22 साल 25 साल की उम्र में जो बनाया, इट इज नेग्लिजिबल. अगले 40 साल में बनाने वाला हूं. पर मुझे आज ये पता है कि मुझे फिगर्ड आउट है कि मुझे लाइफ में अगले कुछ साल यही करना है. मे बी 10 years डाउन द लाइन चेंज हो जाए, पर अब मुझे पता है मुझे ये करना है. आई जस्ट हैव टू काइंड ऑफ एक्सेलरेट कि ये इस तरफ भागना है. जो ये लोग हैं कॉलेज में, ये इतने ज्यादा इधर उधर भाग रहे हैं, इन्हें यही नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है आफ्टर कॉलेज. एंड दैट इज वेयर दे एंड अप डिस्ट्रॉइंग दैट नेक्स्ट 22 to 28 वाला फ्री वाला एज ब्रैकेट. तो मुझे बहुत, whenever I talk to anybody who is young, 18 से 22 फिगर आउट करो क्या करना है जिंदगी में. 22 से 28 जो कर सकते हो करो उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि 28 के बाद तुम्हारी चॉइस नहीं होगी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. क्या बात है यार, इस बात पे मजा आ गया आज के टॉक शो में. इतना ब्लंट टॉक शो मैंने कभी नहीं किया अपनी लाइफ में. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. द अनशैटर्ड, we can say the unrated, unfiltered. मतलब I've never talked so much about movies, girlfriends, college life anywhere. I've spoken at. Finally आप लोगों ने मेरे ख्याल से काफी एंजॉय किया होगा. आपको बस इतना करना है कि इस पूरे टॉक शो में मेरा कौन सा ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सनी ने दिया हो, वो आपको बहुत अमेजिंग लगा हो, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. और उसके अलावा अगर आप कोई सवाल सनी गर्ग से पूछना चाहते हैं, सनी प्लीज आप अपना इंस्टाग्राम भी शेयर करें. आई एम सनी गर्ग. इसका आंसर हम लोग अगले इंटरव्यू में या फिर चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करेंगे. सो गाइस, इसी तरह से अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए और लाइफ में कुछ बनना है ये सोचकर आगे बढ़ते रहिए. इसी तरह की सीरीज और इसी तरह के व्यक्तित्व से आपको मिलवाते रहेंगे. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. नाउ व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन. थैंक यू.